मैथ्स बाय मोहित शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में समझेंगे कि अगर कोई भी पर्सन वर्क स्टार्ट होने के बाद लेफ्ट करे या फिर कंप्लीट होने से पहले लेफ्ट करे तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होगी। तो यहाँ पर आपको क्या बोला है कि दो पर्सन हैं ए और बी। ए काम को 10 दिन में कंप्लीट करेगा और बी काम को 12 दिन में कंप्लीट करेगा। तो भाई सबसे पहले आप क्या करो, 10 और 12 का एलसीएम करो और टोटल वर्क को 60 यूनिट मान लो। इसके बाद ए की एफिशिएंसी कितना होगी, 6 यूनिट, और बी की एफिशिएंसी कितना होगी, 5 यूनिट। ए काम को 10 दिन में और बी काम को 12 दिन में कंप्लीट करेगा। हमने टोटल वर्क को 60 यूनिट मान लिया, तो इनकी एफिशिएंसी कितना आ गई, 6 और 5। इसके बाद क्या बोला है कि दोनों ने मिलकर 3 दिन तक काम करा। तो अगर दोनों साथ में काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 11 यूनिट। अगर एक दिन में 11 यूनिट काम करा तो 3 दिन में कितना काम होगा, 33 यूनिट। टोटल काम है 60 यूनिट। 60 में से अगर 33 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया तो रिमेनिंग कितना बचा, 27 यूनिट। भाई आपके पास दो पर्सन थे ए और बी। ए ने काम करना बंद कर दिया, तो इसका मतलब इस 27 यूनिट काम को कौन करेगा, बी। और 27 यूनिट काम को अगर बी 5 की एफिशिएंसी से करे तो बी को कितना टाइम लगेगा, 5 डेज। तो यहाँ पर आपको बताना है कि टोटल वर्क कितने टाइम में कंप्लीट होगा। तो भाई पहले 3 दिन तक दोनों ने साथ में काम करा, उसके बाद इतने दिन तक बी ने अकेले काम करा। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल वर्क 8/2 डेज में कंप्लीट होगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन को आप बेसिक अप्रोच से सॉल्व करना चाहते हो तो ये इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने की बजाय भाई आप डायरेक्ट सोचो, हमारे पास दो पर्सन है ए और बी। कुछ टाइम के बाद ए ने काम करना बंद कर दिया, तो इसका मतलब बी तो एक ऐसा पर्सन है जो पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक काम करेगा। तो आप केवल यही पता कर लो कि बी ने कितने दिन तक काम करा, क्योंकि बी एक ऐसा पर्सन है जो पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक काम करेगा। तो बी ने जितने दिन तक काम करा टोटल वर्क उतने ही टाइम में तो कंप्लीट होगा ना। तो यहाँ पर क्या बोला है कि 3 दिन के बाद ए ने काम करना बंद कर दिया। टोटल काम है 60 यूनिट। 60 में से ए के 3 दिन के वर्क को माइनस कर दो, तो ए ने 3 दिन में कितना काम करा होगा, 18 यूनिट। तो 60 में से 18 गया तो इसका मतलब ये 42 यूनिट काम किसने करा होगा, बी ने। और अगर इस 42 यूनिट वर्क को बी करे, अगर इस 42 यूनिट वर्क को बी करे तो बी का टाइम कितना आएगा, 8/2 डेज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि काम को कंप्लीट करने में बी को कितना समय लगा, तो बी को कितना समय लगेगा, 8/2 डेज। या फिर आपसे पूछा जाए कि टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, भाई बी ने जितने दिन तक काम करा टोटल काम उतने ही दिन में तो कंप्लीट होगा। तो अगर बी ने इतने दिन तक काम करा तो टोटल काम इतने ही दिन में कंप्लीट होगा, क्योंकि बी एक ऐसा पर्सन है जो पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक काम कर रहा है। फिर आपको मैं एक बार समझाता हूं। यहाँ पर आपको क्या बोला है कि ए ने काम को 20 दिन में कंप्लीट करा और बी ने काम को 40 दिन में कंप्लीट करा। तो सबसे पहले आप टोटल वर्क को 40 यूनिट मान लो, तो इनकी एफिशिएंसी आ गई 2 और 1। इसके बाद क्या बोला है कि कुछ टाइम के बाद 8 दिन के बाद ए ने काम करना बंद कर दिया। तो आप ये देखो
कि ऐसा कौन सा पर्सन है जो पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक काम करेगा। क्योंकि जो पर्सन पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक काम करेगा, जितने दिन तक उस पर्सन ने काम करा, काम उतने ही दिन में तो कंप्लीट होगा ना। तो 8 दिन के बाद ए ने काम करना बंद कर दिया, तो आप ए के 8 दिन के वर्क को माइनस कर दो। तो यहाँ से ए ने 8 दिन में कितना काम करा होगा, 16 यूनिट। 40 में से 16 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 24। तो इस 24 यूनिट काम को कौन करेगा, बी। और 24 यूनिट काम को बी करेगा, तो बी को कितना टाइम लगेगा, 24 दिन। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्क को कंप्लीट करने में बी को कितना समय लगा, तो आंसर आएगा 24 दिन। या फिर आपसे ये पूछा जाए कि टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ, वो भी 24 दिन, क्योंकि बी ने पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक काम करा और बी ने 24 दिन काम करा, तो इसका मतलब टोटल वर्क भी कितने दिन में कंप्लीट होगा, 24 दिन में। अब देखो, ये तो थी समझने वाली बात। आपको याद क्या करना है, अगर कोई भी पर्सन वर्क स्टार्ट होने के बाद लेफ्ट करे तो हमेशा उसके वर्क को माइनस करना है, और अगर कोई भी पर्सन वर्क कंप्लीट होने से पहले लेफ्ट करे तो उसके वर्क को प्लस करना है। बस इतनी सी कहानी है। यहाँ पर आपको क्या बोला है कि दो पर्सन है ए और बी। ए काम को 10 दिन में और बी काम को 20 दिन में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ से टोटल वर्क को मान लो 20 यूनिट। ए की एफिशिएंसी कितना होगी, 2, और बी की एफिशिएंसी कितना होगी, 1। अभी आपको मैंने क्या समझाया था, आप केवल इस एक लाइन को याद करो। अगर कोई भी पर्सन वर्क स्टार्ट होने के बाद लेफ्ट करे तो हमेशा उसके वर्क को माइनस करना है, और अगर कोई भी पर्सन कंप्लीट होने से पहले लेफ्ट करे तो उसके वर्क को प्लस करना है। अब की बार ए ने कंप्लीट होने से 5 दिन पहले लेफ्ट करा, तो अगर ए ने कंप्लीट होने से 5 दिन पहले लेफ्ट करा तो मेरे भाई आप ए के 5 दिन के वर्क को ऐड कर दो। 20 यूनिट वर्क तो पहले से ही था, 10 यूनिट आपने ऐड कर दिया, तो टोटल वर्क कितना होगा, 30 यूनिट। अब इस 30 यूनिट वर्क को ए और बी दोनों मिलकर करेंगे। तो अगर 30 यूनिट वर्क को ए और बी दोनों मिलकर करें तो कितना टाइम लगेगा, 10 दिन। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगर कोई भी पर्सन स्टार्ट होने के बाद लेफ्ट करे तो माइनस करना है, और अगर कंप्लीट होने से पहले लेफ्ट करे तो उसके वर्क को प्लस करना है। यहाँ पर क्या बोला है कि ए ने काम को 15 दिन में कंप्लीट करा, बी ने काम को 25 दिन में कंप्लीट करा, तो यहाँ से टोटल वर्क को मान लो 75 यूनिट। ए की एफिशिएंसी कितना बनेगी, 5। बी की एफिशिएंसी कितना बनेगी, 3। और इसके बाद आपको क्या बोला है कि भाई बी ने कंप्लीट होने से 7 दिन पहले लेफ्ट कर दिया। तो अगर बी ने कंप्लीट होने से 7 दिन पहले लेफ्ट करा तो आप बी के 7 दिन के वर्क को ऐड कर दो। तो अगर बी के 7 दिन के वर्क को ऐड करोगे तो टोटल वर्क कितना बनेगा, 96 यूनिट। अब इस 96 यूनिट वर्क को ए और बी मिलकर करेंगे। अगर 96 यूनिट वर्क को दोनों मिलकर करें तो भाई कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर 12 दिन। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अब देखो, अगर इन दोनों कंडीशंस को मिक्स करोगे तो इन दोनों कंडीशंस को मिक्स करने पर आपके पास कुछ इस तरीके का सवाल बनेगा। तो यहाँ पर क्या बोला है कि ए ने काम को 10 दिन में, बी ने काम को 15 दिन में और सी ने काम को 20 दिन में कंप्लीट करा। तो यहाँ से टोटल वर्क को 10, 12 और 15, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख लिया। ए ने काम को 10 दिन में, बी ने 12 और सी ने 15 दिन में।
तो अगर 10, 12 और 15 का एलसीएम करोगे तो टोटल वर्क आएगा 60 यूनिट। इनकी एफिशिएंसी आएंगी 6, 5 और 4। अब देखो, इतनी देर से केवल आपको मैं एक ही बात समझा रहा हूं, फिर एक बार सुन लो। अगर वर्क स्टार्ट होने के बाद लेफ्ट करा तो माइनस, कंप्लीट होने से पहले लेफ्ट करा तो प्लस। यहां पर क्या बोला है, ए ने स्टार्ट होने के 2 दिन बाद लेफ्ट कर दिया, तो अगर ए ने स्टार्ट होने के 2 दिन बाद लेफ्ट करा तो यहां से ए के 2 दिन के वर्क को माइनस कर दो, तो वर्क हमारे पास कितना बचेगा, 48 यूनिट। आपने ए के 2 दिन के वर्क को माइनस कर दिया और बी ने कंप्लीट होने से 1 दिन पहले लेफ्ट करा, तो अगर बी ने कंप्लीट होने से 1 दिन पहले लेफ्ट करा तो भाई आप बी के 1 दिन के वर्क को ऐड कर दो। 48 में 5 यूनिट ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 53। अब याद रखना, जिस पर्सन ने स्टार्ट होने के बाद लेफ्ट कर दिया उस पर्सन का आप कभी भी यूज नहीं करते। जैसे 3 पर्सन थे, ए, बी और सी, तो ए ने स्टार्ट होने के बाद लेफ्ट करा है तो ए को हटा दो। इसका मतलब इस रिमेनिंग वर्क को अब कौन करेगा, बी और सी मिलकर। तो अगर 53 यूनिट वर्क को बी और सी मिलकर करें तो कितना टाइम लगेगा, 53/9, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। तो उम्मीद है कि आज की क्लास की कहानी आपको एकदम क्लियर होगी। तो आज के सेशन में यहीं तक, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।